नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे प्रिय और पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। आज मित्रों जानेंगे 12 जुलाई सन 2022 से असुरों के राजा शनिदेव हो रहे हैं वक्री। तो ये धनु राशि पर इनका क्या प्रभाव रहेगा। धनु राशि पर ये 17 जनवरी सन 2023 तक वक्री रहेंगे। तो अगर देखें तो 29 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वालों पर 7.5 उतर गई, यानी शनि के कारावास से धनु राशि वाले हो गए मुक्त। अब 12 जुलाई सन 2022 से और 17 जनवरी सन 2023 तक शनिदेव पुनः वक्री हो जाएंगे, यानी धनु राशि वालों की अब फिर से 7.5 का प्रभाव जो है लग जाएगा। तो ये 190 दिन के लिए इनका प्रभाव रहेगा। अगर हम देखें तो जब भी शनि का 7.5 का प्रभाव आता है तो जो हमारी जन्म कुंडली होती है, यानी जो धनु राशि वालों की जन्म कुंडली है, वह जो है शनि के प्रभाव में आ जाती है, यानी शनि उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। शनि को अगर देखा जाए तो शनि हमारे जीवन में कानून का कारक है, शनि हमारे जीवन में कर्म का कारक है, शनि हमारे जीवन में न्यायाधीश है, शनि जज है, शनि मजिस्ट्रेट है, और राहु और केतु उसके वकील का काम करते हैं। वक्री ग्रह अपने से 3 गुना बुरा फल देता है, और अगर शनि को देखें तो 3 गुना बुरा फल इसलिए देता है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भस्मासुर की दृष्टि कही गई है। तो जब भी तीसरे घर को अगर हम देखें 1, 2, 3, तो शनि के जो 3 घर आगे हैं उसमें दृष्टियों में कुदृष्टि दी गई है। अब जो मार्गी होगी तो कुदृष्टि देगा, अब जो वक्री होगी तो इसकी जो दृष्टि है वो पीछे को भागती है, और वह जो त्रिनेत्र है, जो भस्मासुर का कहा गया है, वह त्रिनेत्र 3 घर पीछे को भस्म करता है। तो ये असुरों का राजा है, कलयुग में न्यायाधीश है, कलयुग में इसको राजा का दर्जा दिया गया है। इस कलयुग में शुभ ग्रहों की शनि के आगे बहुत कम चलती है। अगर ये अपनी पर आ जाए और ये बिखर जाए तो ये सृष्टि को तबाह कर सकता है। अभी आपने देखा कि कोरोना काल आया, कोरोना काल में बृहस्पति नीच के हुए, शनिदेव मकर राशि में रहे, तो इन्होंने सृष्टि में कितना कोहराम मचाया, घर घर में से मौतें हुई, पूरा देश विध्वंस हो गया, पूरा वर्ल्ड मंदी के दौर में आ गया, घर में कोहराम मच गया, आर्थिक संकट गहरा गया, और जन धन हानि का सामना हम सबको देखना पड़ा। तो ये शनि का कहर था। इसलिए जब ये मार्गी था और मकर राशि में था तो इसने इतना बुरा प्रभाव दिया। फिर जब मकर राशि में वक्री भी हुए तो प्रभाव इनके और खराब हुए। अब ये 12 जुलाई सन 2022 से फिर पुनः वक्री हो रहे हैं, तो कुंभ राशि में रह के वक्री होंगे ये। अब कुंभ राशि में तो 2.5 साल तक रहेंगे, मगर इनका जो वक्री चाल है ये 190 दिन के लिए आ रही है, और ये लास्ट वक्री चाल है धनु राशि वालों की 7.5 के प्रति। अब 7.5 तो धनु राशि वाले कहेंगे समाप्त हो गई, फिर गुरुजी ये वक्री चाल क्या करेगी। तो देखिए, जब 7.5 ये समाप्त करके गया धनु राशि वालों के ऊपर से, तो इसने आपको, जैसे एक अगर उदाहरण से हम समझें तो अगर कोई कैदी को जेल से रिहा करा जाता है, जज ने ऑर्डर दे दिए कि इसकी रिहाई कर दी जाए, और वो कैदी एक एग्जाम्पल वाइज बहुत बड़ा टेररिस्ट था,
बहुत बड़ा जो है आतंकवाद उसने फैलाया, बहुत जो है उसने सबको जन धन हानि पहुंचाई। अब उसको कैदी को तो जज ने छोड़ दिया, मगर वह उसने एक परख ली, उसने ये परख ली कि मैं तुम्हें 2 से 2.5 महीने मुचलकों के तौर पर छोड़ रहा हूँ। जमानत तो मैंने बाइज्जत बरी दे दी, मगर उसने एक तीसरी दृष्टि लगा के रखी कि अगर ये फिर से जन धन हानि पहुंचाएगा तो मैं इसकी परीक्षा फिर 190 दिन के लिए लेने आऊंगी। वही शनि का हाल है। शनि देव ने आपको मुक्त तो कर दिया, 7.5 भी आपकी खत्म हो गई, हाथी हाथी चला गया, मगर 12 तारीख से फिर ये वक्री हो रहे हैं और वक्री होके ये एक परीक्षा आपकी ले रहे हैं 190 दिन के लिए कि खाली जगह देख के अपना घर मत बना लेना, समुंदर हूं मैं, लौट के फिर आऊंगा। यही शनि ने किया है। शनि ने यह किया कि आपकी 190 दिन के लिए फिर परीक्षा लेने आ रहा है। अगर इन 2.5 महीनों में 29 अप्रैल सन 2022 से अगर आपने कोई कुकर्म किए, कोई पाप करे, कोई 2 नंबर के काम आपने फिर से स्टार्ट कर दिए 7.5 उतरने के बाद में, या धन कमाने के लालच में दूसरों का नुकसान पहुंचाया, किसी को धोखा दिया, किसी को आपने दगा दिया, किसी से बेईमानी करी, तो फिर ये 190 दिन के लिए आपकी परीक्षा लेने आ रहा है। फिर ये अपनी काली किताब खोल के बैठेगा, फिर ये आपको देखेगा कि आपने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया है जो कि जन धन हानि को कष्ट पहुंचा रहा है। ये वक्री चाल आपको दोबारा से देखने आ रही है। आप अगर धनु राशि के हैं तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, इस 190 दिनों में अपने को बचा के चलना है। बचा के आप कैसे चलेंगे? कोई नया काम अगर शुरू करना है तो 12 जुलाई से पहले करेंगे। कोई शादी विवाह से आपको रिश्ता जोड़ना है, आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं और रिश्ता आपका जुड़ गया है, तो आपको उस रिश्ते को 190 दिन के लिए बचा के चलना है। किसी से डील फाइनल करनी है कोई व्यवसाय को लेके, तो आपको उस डील के पेपर्स सोच समझ के पढ़ के सिग्नेचर करनी है। ये वक्री चाल में आपको करना है। पुरानी बीमारियां अगर दब गई थी, पुरानी बीमारियां अगर चली गई थी आपके जीवन से, तो वह फिर दोबारा लौट के आएंगी। तो आपको समय समय पे डॉक्टरी परामर्श लेते रहना है। ये वक्री चाल में आपको पग पग पे सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये 17 जनवरी सन 2023 तक वक्री रहेंगे। 17 जनवरी सन 2023 के बाद फिर ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन काल से पूर्ण रूप से 7.5 का प्रभाव चला जाएगा, मगर आपको जब तक तो 6 महीने के लिए तो सावधानी बरत के चलनी पड़ेगी। तभी ये आपका जो जीवन काल का जो संघर्ष है ये समाप्त होगा। नहीं तो ये शनि आपको फिर क्या करेगा, फिर आपको ये कुछ ना कुछ नुकसान में आपको लेके जाएगा और कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या करेगा, ये तीसरे घर में बैठ के धन भाव पे अपनी नजर को बनाएगा। अगर धन भाव को देखा जाए तो धन भाव जो दूसरा घर होता है वह धन कुटुंब वाणी का स्थान भी उसे कहा गया है। तो धन को नुकसान पहुंचा सकता है, वाणी के द्वारा कोई आपके जीवन में कष्ट आ सकता है, क्योंकि देखिए जवान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए किसी से बोलें मधुर बोलें, किसी से कोई बात तय करें, कोई डील फाइनल करें तो उसे साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से कह के फाइनल करें। देखिए कुंडली में क्या होता है कि उपाय से ज़्यादा परहेज होते हैं। अगर हम परहेज कर लेते हैं तो हमारे जीवन में फिर कष्ट नहीं आते। अब क्या है कि धन का कारक है दूसरा घर, वाणी का कारक है, कुटुंब का कारक है। कुटुंब से तनातनी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी विवाद को लेके आपका मसला खड़ा हो सकता है, तो आपको उस मसले को बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है निपटाना है। कोई बुजुर्गों की जैसे प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो उसको अपने दाव पेचों से उसको जो है शत्रुओं को अपने जीवन से हटाना है। अब ये जो वक्र दृष्टि है, ये वक्र दृष्टि क्या है, 3 घर पीछे जाएगी। तो 3 घर पीछे जाएगी तो
तीसरा, दूसरा और पहला, तो ये लगन पे भी आपके प्रभाव डालेगी। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कोई पुराने गंभीर रोग नहीं, गहराएं, उनसे आपको बच के चलना है। ड्राइविंग अगर आप करते हैं 4 व्हीलर की, तो ड्राइविंग आपको सावधानी से करनी है। अब इसमें क्या है, इसमें बचाव जो करेंगे वो करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में, चतुर्थ हाउस में केंद्र राजयोग बना के हंस महापुरुष राजयोग चल रहे हैं। तो ये आपके जीवन में बचाव करेंगे और ये समय समय पर आप जो है इनसे बचाव करते हुए अपने जीवन को 190 दिन को ये निर्वाह करते हुए चले जाएंगे। मगर सावधानी तो आपको फिर भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पंचम भाव में राहु देव, 4th हाउस में बृहस्पति देव और तीसरे घर में शनि देव। तो ये जो एक चैन है, इस चैन में आपको बृहस्पति बचाएंगे। देखिए हमारी कुंडली में ये गोचर काल होता है जो हम राशि से बताते हैं, क्योंकि धनु राशि से हम बता रहे हैं गोचर काल है। मगर इसमें आपके जीवन में जो आपकी कुंडली होती है, जो जन्म कुंडली होती है, जो टेवा होता है, उसके ग्रह भी आपके जीवन काल पर बहुत ज़्यादा असर प्रभाव डालते हैं। अभी अगर हम देखें राशि से, तो राशि से 70% भी राशि काम कर जाती है, 80% तक राशि आपकी काम कर जाती है। मगर आपकी कुंडली में जो ग्रहों के योग हैं, जो युतियाँ हैं, उनसे आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। फिर विषोत्तरी महादशा जो आती है उससे भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है तो फिर कष्ट आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि लगन का जो स्वामी है धनु राशि, जो धनु राशि का स्वामी होता है वह बृहस्पति होता है। तो अब आपकी दशा किसकी चल रही है, महादशा जिसे कहते हैं, बृहस्पति की चल रही है, चंद्र की चल रही है, शुक्र की चल रही है, नैसर्गिक शुभ ग्रहों की चल रही है, तो कष्ट कम आएगा इस बकरी काल में। और अगर दशा आपकी जो विषोत्तरी दशा है, ये राहु केतु शनि की चल रही है, या मंगल की दशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, या राहु की महादशा चल रही है आपके जीवन में, तो फिर इसका जो है प्रभाव आपके जीवन में जो दुष्प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उसमें फिर आपको ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। 190 दिन का जीवन का जो है ये काल है, ये निकल जाएगा, तो फिर आपके जीवन में ये फिर कष्ट है ना खत्म हो जाएंगे। मगर शनि क्या है, शनि न्याय का कारक है। शनि क्या है, खुली काली किताब है। जो काले कारनामे रात में होते हैं, जो हमारे जीवन, मनुष्य जीवन में जो हम काले कारनामे करते हैं, कि हम किसी को जो है ऐसे काम होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं, जो काले कारनामे कहते हैं, जो रात में होते हैं। तो आदमी तो ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ इनको, और किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि रात काली है, कोई देख नहीं रहा है। मगर दिन का राजा सूर्य है, तो रात का राजा शनि है। शनि ऊपर से देखता है आपके काले कारनामों को। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो भी देखता है, और आप बुरे काम करते हैं तो भी देखता है। उस हिसाब से क्या करता है, वह लिखा पढ़ी कर लेता है अपने बही में, जो उसकी काली बही है, फिर उस हिसाब से आपको फल देता है। तो आपको इन काले कारनामों से बच के रहना है, नशाखोरी से दूर रहना है, विसंगतियों से दूर रहना है, इश्कबाजी से आपको बच के चलना है। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप धनु राशि के हैं तो मेरी बात को कान खोलकर सुन लेना। इश्कबाजी, मोहब्बतबाजी और विसंगतियां, नशा पट्टा, इससे दूर रहना है आपको। तो ये जो 190 दिन का टाइम पीरियड है, फिर आपको आसानी से ये निकल जाएगा, क्योंकि शनि है कर्म फलदाता, शनि है न्याय के देवता। ये क्या करते हैं, ये 7.5 में व्यक्ति की परीक्षा लेने आते हैं। और वह परीक्षा क्या होती है, क्योंकि देखिए कलयुग का समय चल रहा है। आज का जो समय कलयुग का है, उस कलयुग के समय में व्यक्ति विसंगतियों को बहुत जल्दी कैच करता है। जो अच्छी चीजें हैं उसे अपनाने में टाइम लगता है, और जो बुरी चीजें हैं वो बहुत जल्दी कैच करता है, क्योंकि शनि का राज और राहु की मलकियत है। राहु क्या है, राहु विसंगतियों को दर्शाता है, राहु दगाबाज है, राहु कबूतरबाज है, राहु खेलता है जुआ, राहु खिलवाता है आपको सट्टा और लॉटरी। तो आपको इससे बचना है। पैसे वाले बनने के चक्कर में कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, और कबूतरबाजी से बचना है। तो फिर ये 190 दिन का टाइम पीरियड है, जो कि 17 जनवरी सन 2023 तक का, ये आपके जीवन से बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा, और आपको किसी भी तरीके की फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, ये था 12 जुलाई सन 2022 से रात का राजा, जिसको शनि कहा गया है,
उसका आपके जीवन पर प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार दो। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।